हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। गाइस, ये ना वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाला जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, उसमें देखिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको बताए थे कि ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो और बता देती हूँ। वैसे तो मैंने ना इसमें पेज नंबर लिख दिया, जैसे हर क्वेश्चन के बाद में कि इस पेज नंबर पे आपको इसका आंसर मिलेगा, तो वो चीज़ मैंने मेंशन कर दी है। लेकिन फिर भी अगर आप सबके ज़्यादा रिक्वेस्ट हुई या ज़्यादा कमेंट्स आए, आप लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी, तो इन क्वेश्चंस को जो मैंने पेज नंबर लिखा है उस अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूँगी, जिससे कि आपको सुन के याद रह जाए। क्योंकि ये जो बुक है ना, स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, इसको रीडिंग भी खुद से करते हैं, तो आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रिवेंटेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एट द प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज एंड टर्शरी स्टेज। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है ना, वो आपको टेक्निक्स लिखनी है अलग अलग स्टेजेस पे। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है प्राइमरी स्टेज, सेकंड आता है सेकेंडरी स्टेज, थर्ड आता है टर्शरी स्टेज। तो ये 3 जो स्टेजेस आपको दे रखे हैं, इनमें आपको जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, इनके बारे में तीनों स्टेजेस पे अलग अलग लिखना है। कई बार जो क्वेश्चन है आपका वो ऐसे भी आ जाता है कि आपको ये तीनों स्टेजेस के बारे में लिखना है। नंबर ऑफ टाइम्स आपसे क्वेश्चन ना या तो प्राइमरी स्टेज का पूछ लिया जाएगा, या सेकेंडरी स्टेज का, या फिर टर्शरी स्टेज का। तो क्वेश्चन किसी भी अकॉर्डिंग आए, आपको हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। और इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 103, 104 एंड 105 पर। अब इसके बाद में ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द अप्रोचेस टू द टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर का पेपर था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि जो टाइम मैनेजमेंट की अप्रोचेस होती है ना, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ना, इसके 2 पार्ट्स को में इस क्वेश्चन को मैंने डिवाइड किया है। मतलब या तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको हर तरीके से अपने आंसर को प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, या तो आपसे डायरेक्ट अप्रोचेस पूछ ली जाएंगी टाइम मैनेजमेंट की, या फिर आपसे इनके बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। जैसे कि एक अप्रोच है एफिशिएंसी अप्रोच और एक है इफेक्टिवनेस अप्रोच। तो इन दोनों में आपसे ना डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको आंसर इसका एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है अप्रोचेस टू द टाइम मैनेजमेंट, तो इसमें आपको सारे पार्ट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो कोई भी 2 अप्रोच आपसे दे दी जाएंगी और उसके बीच में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। या फिर जैसे शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपसे या तो एफिशिएंसी अप्रोच, इफेक्टिवनेस अप्रोच, मतलब ऐसे कोई भी एक रैंडम आपसे अप्रोच दे दी जाएगी और उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 109 एंड 10112 पर, 112 पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज एग्जीक्यूटिव्स यूज वेल टेस्टेड अप्रोचेस टू मैनेज स्ट्रेस फॉर सस्टेनिंग देयर सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। लेवरेज करना है आपको इस पॉइंट को। देखिए, ऐसे ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे कई बार आ जाते हैं। मतलब कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देते हैं। इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको इसके कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसके बाद में आपको पता लगाना पड़ता है कि आपसे एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 127 एंड 128 पर। इसके बाद में गाइज लास्ट क्वेश्चन आता है इस वीडियो का। Examine and suggest any 5 significant techniques of time management and that significance of time management that can be adopted for success. सो यहाँ पे आपको टोटल 5 टेक्निक्स पूछी गई हैं। आपको कोई ऐसी 5 टेक्निक्स बतानी है टाइम मैनेजमेंट की, जो कि हम एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए या लाइफ में अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है तो उस टाइम पे आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब कि करियर बनाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। तो ऐसी आपको टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स का यहाँ पे लिखना है।
अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो टेक्निक्स के नाम से ना आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इग्नू हो या चाहे कोई भी आप ऐसे जब ग्रेजुएशन बेस पे एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आंसर्स आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। सेम चीज़ आपको मैं इस पेपर के लिए बोलूँगी, अगर मानिए क्वेश्चन आ जाए और आपको टेक्निक्स याद नहीं है तो एटलीस्ट बिल्कुल भी, अगर आप ज़्यादा नहीं भी एफर्ट्स आपने एग्जाम के लिए दिए हैं तो भी एटलीस्ट आपको पता है टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंस है उसकी, कैसे कैसे आप टाइम को अपने को मैनेज कर सकते हैं, तो कुछ उन पॉइंट्स की हेल्प से भी ना आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। सो इसलिए बिल्कुल भी ये चीज़ आपको नहीं करनी कि आपको क्वेश्चन को छोड़ना है। मेक श्योर करना है कि आपको सारे ही आंसर्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ये जो क्वेश्चन है टेक्निक्स आपसे जो पूछी गई हैं, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 130, 131 एंड 132। देखिए, अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं ना तो ये मैंने इतने क्वेश्चंस आपके लिख दिए हैं, पूरे ऑलमोस्ट बुक के 90% जो सिलेबस है ना उसको ये कवर करेगा। चलिए 90 भी अगर ज़्यादा लग रहा है आपको तो 80% सिलेबस आपका डेफिनेटली इनसे कवर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस प्लस कुछ वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी इस सब्जेक्ट की अपलोड करी हुई हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट से जो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी हुई है उसमें आपको इसके बाकी की वीडियोस मिल जाएंगी और इनको पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए एंड आंसर्स को फिर आप अटेम्प्ट करना अपने आप सीख जाएंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।